हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो गाइज आज हम लेकर के प्रेजेंट है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। आज मेरी टॉपिक है उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसके कार्यक्रम क्या है, पार्ट नंबर 5 है, पेपर फर्स्ट का ये चल रहा है। और 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। अगर यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली 8 बजे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे टॉपिक पर। हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम क्या है इसमें कि उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम जो है निम्नलिखित है। राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की जो है स्थापना कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत 1949 में जो है राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले जो है शिक्षाविदों और विद्वानों को सम्मानित करना, उन्हें जो है अवार्ड से दे करके उन्हें क्या करना, सम्मानित करना। ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब इसके तहत क्या किया गया था कि कौशल विकास जो पॉलिसी थी 2009 के गोल को पूरा करने के लिए, जो पर्पस को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। एक प्लानिंग थी जिसका शुरुआत 2004 में की गई थी। इसके तहत जो है सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन एवं वोकेशनल एजुकेशन दोनों को जो है प्रशिक्षण से जोड़ना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, उसे ट्रेंड करना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है 2013 में राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है रणनीतिक रूप से विभिन्न सहायता देने के लिए जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया। तो गाइज ये रहा किया गया, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत आलोचनात्मक जो है इवोल्यूशन के आधार पे राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे कि राज्यों के उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता से संबंधित मुद्दों में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय देखेंगे नेशनल उच्चतर एजुकेशन अभियान जो था उसके मुख्य क्या गोल है, तो इस पे ध्यान देंगे गाइस। पहले हैं राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निरीक्षण, प्रशासन के सुधार करने के, शिक्षण संस्थानों की उचित जो है स्वतंत्रता प्रदान कर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना गाइस। और सेकंड देखेंगे कि निर्धारित मानदंडों एवं मानकों को सुनिश्चित करने के राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए जो है प्रत्ययन प्रणाली का उपयोग करना। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, दिव्यांगों, कमजोर वर्ग आदि समाज के वंचित वर्गों के जो है उच्च शिक्षा में समावेशित करना गाइज। नेक्स्ट देखेंगे प्रबंधन, शैक्षिक और जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, मौजूदा स्वायत्तता कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का उन्नयन करना। नेक्स्ट देखेंगे कि नए वोकेशनल कॉलेजों की स्थापना करना। फिर इसके बाद वर्तमान कॉलेज का मॉडल कॉलेज में उन्नयन करना, शोध, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना, हायर एजुकेशन का मतलब व्यवसायीकरण करना। ये रहा। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे उन्नत भारत अभियान। ये भी एक क्या था, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था अभियान, जिसकी शुरुआत जो नवंबर 2014 को जो है उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। आईआईटी दिल्ली की जो है इसका राष्ट्रीय समन्वय बनाया गया और इस अभियान के तहत सभी हायर एजुकेशन एवं तकनीकी संस्थाएं 5 गांवों को गोद लेंगे। और मतलब इसका उद्देश्य था कि ये मिल करके तकनीकी संस्थाएं जो थी स्थापित किया गया, जो कि 5 गांवों को गोद लेकर के उनके नवाचार के लिए योजना का निर्माण करना, ठीक है। और फिर इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए हायर एजुकेशन संस्थानों इंस्टीट्यूट के आधार पर जो है ज्ञान का प्रयोग करना। ये रहा इस योजना के तहत कि इस योजना का पर्पस क्या था। तो आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उड़ान परियोजना। अब उड़ान परियोजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2014 के जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं 12वीं की बालिकाओं के लिए उड़ान परियोजना की शुरुआत की थी। तो आई होप कि इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो है उड़ान परियोजना किसके लिए पारित किया गया था, स्थापित किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ऑप्शन में, बालक बालिका कुछ भी दे सकता है।
तो आप बालिकाओं के लिए शुरुआत किया गया था। किस कक्षा की बालिकाओं के लिए? तो 11वीं 12वीं मतलब इंटरमीडिएट के बालिकाओं के लिए इस उड़ान परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जेईई मुख्य एवं एडवांस प्रवेश परीक्षा के साथ जो है अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में जो है प्रवेश की तैयारी के लिए जो है पात्र बालिकाओं के मार्गदर्शन प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन जो है ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, और गाइस देखते हैं, एक सेकेंड। ईशान उदय, ईशान विकास और उन्नत भारत अभियान, एक क्या चीज़ है गाइस? तो देखते हैं, आई होप आपको ऑलरेडी पता भी होगा, बट थोड़ा हम आपको इंक्लूड करके बता देते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2014-15 में यूजीसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जीईआर में सुधार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ईशान उदय का जो है विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो है स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों को भारतीय तकनीकी संस्थानों, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के संपर्क में जाने के लिए ईशान विकास योजना का शुरुआत किया गया था। स्थानीय समुदायों का उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए उन्नयन जो है भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके तहत जल प्रबंधन एवं जैविक खेती, नवीनीकरण और ऊर्जा मितव्ययी प्रौद्योगिकी जो है आधारिक संरचना स्ट्रक्चर रोजगार और शामिल किया गया था गाइस। ये रहा। इसके आगे देखते हैं कि ग्लोबल इनिशिएटिव आप जो है एकेडमिक नेटवर्क, ये क्या है? तो इसके तहत हम देखेंगे 30 नवंबर 2015 को ग्लोबल जो है इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क की प्रारंभ किया गया था। यह भारत सरकार के द्वारा कार्य चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वैज्ञानिक और उद्यमियों की जो है प्रतिभा का एक जो नेटवर्क बना, और जिससे जो है भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को जो है वैश्विक उत्कृष्ट सहयोग मिल सके। और नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रिंट क्या है। तो ये 5 नवंबर गाइस, इसके बारे में देखेंगे कि ये 5 नवंबर 2015 को, थोड़ा सा जो क्लीन नहीं है तो आप, मैं पढ़ रही हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। 2015 को इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होगा, की शुरुआत की गई थी। यह भारत सरकार के जो है फ्लैगशिप योजना है और इस योजना का जो है राष्ट्रीय संयोजक आईआईटी कानपुर है। योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग के क्षेत्र मौजूदा चुनौती के समाधान के प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो है ज्ञान अमूर्तीकरण जो है उत्पाद में परिवर्तित भारतीय राष्ट्रीय विकास के जो है पथ पर आगे बढ़े। आईआईटी आईआईएससी मुख्य संस्थान है जिसका मुख्य कार्य इंजीनियरिंग क्षेत्रों में रिसर्च करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि राष्ट्रीय जो है प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ये क्या है गाइस? तो नेशनल स्कीम आप जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसकी शुरुआत कब किया गया था कि 19 अगस्त 2016 को शुरुआत की गई थी। और इस अधिनियम के तहत 961 के जो है अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम जो है की जाता है। इसमें इस योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 प्रतिष्ठानों और संगठनों ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा कर चुके युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है गाइस। तो कि आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये। और इसमें जो है प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने उन्हें जो है 5,000 की राशि छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और इसे योजना को आदर्श वाक्य मतलब सशक्त युवा या समर्थ भारत है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय 4 प्रशिक्षित बोर्ड बनाया, जिसको बिल्कुल लर्न रखेंगे, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि वो 4 बोर्ड क्या था। तो यहाँ पर मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, चेन्नई है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना, ये क्या है गाइस? इसके तहत देखेंगे 2018
में प्रधानमंत्री अनुसंधान जो है अध्ययन योजना की शुरुआत की गई थी। विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान जो रिसर्च शोध था उसको बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया था। और इस प्लानिंग के अंतर्गत जो देश के शीर्ष विज्ञान तकनीकी एवं तकनीकी एवं जो है संस्थाओं में बीटेक उत्तीर्ण जो है अथवा अंतिम वर्ष में सर्वोत्तम विद्यार्थी में आईआईएसटी के जो है पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इसके अंतर्गत चयनित रिसर्च फेलो को जो है प्रथम 2 वर्ष के लिए 70,000 जो है प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75 प्रति माह, चौथे 5वें वर्ष के लिए 80,000 प्रति माह फेलोशिप प्रदान किए जाएंगे। 3 वर्ष की अवधि के दौरान जो है अधिकतम 3,000 रिसर्च फेलो का चयन किया जाएगा। अब ये रहा गाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राइज क्या चीज़ है। आई होप कि आपको पहले से पता होगा। राइज के बारे में इंक्लूड करके बताते हैं कि जो 2017-18 में राइज के अंतर्गत देखेंगे योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश के जो है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शोध से जुड़ी संरचना की सुधार के लिए जो है इसमें योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों में जो है 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये राइज है। ई यंत्र क्या है? ई यंत्र के बारे में देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई यंत्र जो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का परियोजित कार्यक्रम है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो है राष्ट्रीय संयोजक आईआईटी बॉम्बे है। इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स तकनीकी के महत्व के कारण आईआईटी बॉम्बे ने ई यंत्र योजना को प्रोत्साहित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्या है व्यवहारिक समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ इंजीनियरिंग की जो है अगली पीढ़ी को तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वयं जो है हमारे फर्स्ट पेपर में अलग से भी टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। आई होप कि आप पढ़ चुके होंगे, देख लिए होंगे, नहीं भी तो आप इससे लर्न कर लेंगे। देखेंगे भारत सरकार ने जो है शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत पहुंच, निष्पक्षता तथा जो है गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य बताया। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा कि स्टडी वेब ऑफ जो है एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्प्रिंग माइंड्स नामक जो है ई शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया था। स्वयं योजना के तहत जो है कक्षा 9 से परास्नातक के जो है संबंधित सभी विषयों के देश के चुने गए जो है 1,000 शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं जो प्लेटफॉर्म का विकास डेवलपमेंट किया। स्वयं एक जो है मुख्य प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं भारतवाणी परियोजना। भारतवाणी परियोजना क्या चीज़ है? मल्टीमीडिया पाठ, श्रव्य, दृश्य और चित्र। इसके तहत देखेंगे कि इसका उपयोग करते हुए भारत के सभी भाषाओं के बारे में जो है भारतीय भाषाओं के उपलब्ध ज्ञान के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए भारतवाणी परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है भारत को मुक्त ज्ञान समाज बनाना है। इसका आदर्श वाक्य है कि भारतीय लैंग्वेज भाषा द्वारा जो है ज्ञान। परियोजना को जो है भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है कि शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए निःशुल्क मुक्त सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे यहाँ पे टॉक टू ए टीचर आईआईटी मुंबई द्वारा जो है तैयार किया गया। इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। विद्वान क्या है? यह भारत के जो है विदेशों में अग्रणीय शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों की जो है प्रोफाइल को एकत्र करता है। ईशान उदय क्या चीज़ है?
तो जो ईशान उदय यूजीसी के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में विद्यार्थियों के लिए जो प्रारंभ विशेष छात्रवृत्ति है। ठीक है, और देखते हैं, आई होप कि ईशान के बारे में क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे देखेंगे आस्क एवं क्वेश्चन क्या चीज़ है। आस्क एवं क्वेश्चन क्या चीज़ है कि यह एक प्रश्नोत्तर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तथा इसका उत्तर जो है आईआईटी मुंबई के संकाय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय आविष्कार उदय अभियान क्या है? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है गाइस? तो देखेंगे नेशनल इनोवेशन जो है प्रोग्राम में क्या है इसके तहत। इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है 9 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया था। और 6 से 18 वर्ष के एज के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी विषय में प्रोत्साहित करने के लिए जो है पहल है। साक्षत नेक्स्ट देखते हैं कि साक्षत या वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल क्या चीज़ है। वन जो है स्टॉप एजुकेशन पोर्टल विद्यार्थियों को शिक्षक और रोजगार के लगे व्यक्तियों को जीविकोपार्जन निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के वाला जो स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। डिजिटल कार्य परियोजना निगरानी पोर्टल क्या है? तो यह जो है उच्च शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल पहल की निगरानी करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा के जो है बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की पहचान करना है। दीक्षा पोर्टल क्या चीज़ है? तो इसका प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है किया गया। इसके माध्यम से जो है शिक्षकों की जीवन शैली को जो है अधिक डिजिटल बनाने हेतु डिजिटल मंच स्थापित किया जाए। नेक्स्ट है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा जो है ऋण योजना क्या चीज़ है? तो इसमें जो है यह विद्यार्थियों की शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने वाले पोर्टल है जिसका उद्देश्य किसी भी विद्यार्थियों को शिक्षा आर्थिक समस्याओं के कारण बाधित न होने पाए। और इसको 15 अगस्त 2015 में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया पारित। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर है भारत में प्रचार्य और पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो गाइज हमारी आगे की टॉपिक फिनिश हुई, इसके बारे में कल चर्चा करते हैं नेक्स्ट हम वीडियो में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्टेंस और जो लर्निंग है उसके बारे में क्लियर करेंगे। लगभग हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होने वाली है, 2 पार्ट में फिनिश कर देंगे। 7 हमारे पार्ट में तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।